जय हिंद। बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं और कंकाल तंत्र क्या होता है। और देखिए कि मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं, बाल्य अवस्था में कितना हड्डी होता है, शिशु अवस्था में कितना हड्डी होता है, एडल्ट में कितना हड्डी होता है। यह वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको हड्डी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और कहाँ कितना हड्डी होता है और क्या उस किसका नाम होता है देखिएगा, आपको बड़ी ही बारीकी से हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए करा है कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। तो कंकाल किसे कहते हैं सबसे पहले समझिए। तो कंकाल हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, यानी सेफ आकार दे देता है, हमको चलने फिरने और घूमने में मदद करता है एक तरह से। ठीक है, कंकाल तंत्र जो होता है हमारा, कंकाल से हम सीधे खड़ा रह पाते हैं। ठीक है, और मतलब एक तरह से कहे कि एक ढांचा का निर्माण करता है, सेफ आकार देता है, क्योंकि देखो खड़ा होने में मतलब मदद करता है कौन, कंकाल। अगर कंकाल यानी हड्डी नहीं रहता है तो हम ठीक से खड़ा नहीं हो पाते। तो खड़ा रखने में और खड़ा सीधा आकार देने में और खड़ा रखने में कंकाल तंत्र की अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। आगे देखते हैं, कहें कि वैसा तंत्र जो, देखिए इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है कि वैसा तंत्र जो किसी भी जीव जंतु को, कह रहा है किसी भी जीव जंतु को, जैसे मानव, बकरी, कुत्ता, यानी किसी भी जीव जंतु को निश्चित आकार प्रदान करता है तथा कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। क्या करता है, सीधा खड़ा रखता है। कंकाल को, कंकाल के द्वारा ही शरीर के ढांचा का निर्माण होता है, यानी कंकाल के द्वारा ही शरीर का क्या ढांचा का निर्माण होता है। और हमें सीधा खड़ा रखने में हमको कौन मदद करता है, तो कंकाल। इसको ध्यान रखिए कि सीधा खड़ा रखने में कौन मदद करता है, हमको सीधा खड़ा रखने में तो कंकाल। कौन मदद करता है, कंकाल। ये समझ गया। हम समझते हैं कि देखिए जो कंकाल है हमारा मानव शरीर का जो कंकाल, तो कंकाल कितने प्रकार के होते हैं सो समझते हैं। तो देखिए कंकाल मेनली दो प्रकार के होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। ठीक है, बाह्य का मतलब होता है बाहरी कंकाल यानी एक्सो, और आंतरिक का मतलब होता है इंडो यानी एक्सक्लेटन। ठीक है, तो देखिए कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या है, पहला है हमारा बाह्य कंकाल यानी बाहरी कंकाल, और दूसरा होता है आंतरिक यानी इंडो। यानी बाह्य कंकाल यानी एक्सो स्केलेटन सिस्टम, और आंतरिक कंकाल यानी इंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ऐसे भी देखिए बाह्य मतलब होता है बाहरी, और आंतरिक मतलब इंडो। इंडो का मतलब होता है अंदर ना, पता है इन करो यानी अंदर करने के लिए कहा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तब समझते हैं तो बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, सो, और आंतरिक कंकाल। देखिए बाह्य कंकाल यानी एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्स मतलब ना होता है जो छोड़ के चली गई उसे क्या बोलते हैं, एक्स। जैसे आपका कोई गर्लफ्रेंड थी पहले, अभी नहीं तो एक्स गर्लफ्रेंड है, उसी तरह से एक्सो यानी बाहर दिया कर। ठीक है, तो एक्सो स्केलेटन सिस्टम का है यानी बाह्य कंकाल, जिसको देखिए कि शरीर के बाहर पाया जाता है। जो हमारा बाह्य कंकाल होता है शरीर के क्या पाया जाएगा, बाहर पाया जाता है। देखिए जैसे जो कीड़ा मकोड़ा में से हमारा किस में पाया जाता है, बाह्य कंकाल। इसे एक बार हम डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। तो अगर शरीर के बाहर पाया जाता है जो कंकाल है हमारा, कि शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। जो हमारा कंकाल है जो बाहरी पाया है तो अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कह सकते हैं, मतलब ज्यादा ही होता है। देखिए तो ये अत्यधिक कठोर होता है, तो यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, मृत कोशिकाओं का, मृत कोशिकाओं का है कि शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल में होता है क्या कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होता है, चाहे खटमल अथी सब हो जाएगा, खटमल इस्तेमाल सब, तो इसमें बाह्य कंकाल होता है। इसको शरीर का रक्षा प्रदान कौन करता है, बाह्य कंकाल। ऊपर से कंकाल ढकले है तरह से, तो देखिए ना किसी भी लेयर चढ़ाया जाए तो आदमी सुरक्षित रहता है। ठीक है, आप ही के ऊपर हमें आप कुछ में बंद कर देंगे, चाहे हम लोग के लिए हेलमेट लगा लेंगे, तो मूड़ी पर कितना मारे कोई चोट लगेगा, नहीं लगेगा। तो हेलमेट लगा लीजिए कोई नहीं, तो हेलमेट कहीं काम करता है वो किसके लिए, कीड़ा मकोड़ा के लिए, जैसे कोकरा हो गया, घोंघा उंघा हो गया, इसके लिए कौन काम करता है, तेल चट्टा, इसके लिए अति अति हेलमेट एक तरह से पहना दिया गया। भगवान देखिए कि इसको सुरक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं है, और हम सुरक्षा नहीं देंगे तो आदमी तो एकदम मारते फिरते रहता है। मैं उसको क्या करते हैं, बाह्य कंकाल दे देते हैं। ठीक है, इसको कोई नहीं सुरक्षा करता है, मेरे को हेलमेट पहना देते हैं कि तेरा ऊपर से कोई कुछ मारबो करेगा तो तुमको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। जितना भी हमारे नाखून है तो मृत कोशिकाओं का बना होता है। आप काट दीजिए फिर बढ़ जाएगा, काट दीजिए फिर बढ़, बाकी आपको दर्द नहीं करेगा। चमड़ा पर जाएगा तो दर्द करेगा, पर नाखून पर दर्द नहीं करेगा। ठीक है, तो यह मृत कोशिकाओं का बना होता है तथा इसमें रक्त नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है, बाह्य कंकाल में रक्त होता ही नहीं। हड्डी में जो कंकाल है उसमें रक्त होता ही नहीं। हमारा नाखून है बाह्य कंकाल मृत कोशिका में, हड्डी है नहीं, इसमें रक्त यानी खून है नहीं है, ब्लड नहीं है हमारा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाह्य कंकाल में हमारा मृत कोशिकाओं का बना होता है और शरीर के बाहर पाया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं किसमें किसमें, तो केकड़ा में यानी कोकरा में देखिए तो बाह्य कंकाल होता है। बिच्छू में, बिच्छू के ऊपर छू के देखिए ना एकदम काला काला लगेगा, जो जिंदा में नहीं छुएगा ना तो आपको ले मार देगा। ठीक है, तो बिच्छू में हो गया। सीप में यानी सीप शंख में देखते हैं, इस समय देख लीजिए। मधुमक्खी में देखिए, कीट पतंग में, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़ा मकोड़ा जीव एक तरह से, तो उनमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, आप अगल बगल में देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन क्या होता है, सोई बाहरी कंकाल या आंतरिक कंकाल। ठीक है, तो ये समझ गया। इसमें क्या पाया जाता है हमारा बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब जो ऊपर से रख दिया गया है, ऊपर से हेलमेट पहना दिया गया तो क्या बाह्य कंकाल। हम समझते हैं आंतरिक कंकाल। क्या समझते हैं हम, आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है अंदर, आंतरिक मतलब अंदर। इंडो, इंडो का मतलब ना होता है इन, इन मतलब अंदर होता है। तो इंडो स्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल। ठीक है, तो देखिए
सर है कि यह शरीर के अंदर पे आता है कि आंतरिक कहीं रहा तो अंदर ना होगा जी। तो हमारा जो सबसे पहले हमारा क्या होता है चमड़ा। अब हमारे लिए क्या मानव के लिए क्या है कि सबसे पहले चमड़ा ऊपर वाला, फिर मांसपेशियां, तब हड्डी। तो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान देखे कि इसको सबको दे देते हैं, मानव इसको ज्यादा सस्टेन करना है तो सब चमड़ा है, फिर मांसपेशियां है, तब हड्डी है, ठीक है। और मांसपेशियां कितना है तो 639, आपको पता होगा, या ध्यान रखिए कि मांसपेशियां कितना है तो 639, मांसपेशियां कितना हमारा 639 होता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए तो हमारा जो आंतरिक कंकाल है, आंतरिक का मतलब अंदर, तो अंदर वाला कंकाल यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। मांसपेशियों क्या होता है नीचे होता है यानी हड्डी, ठीक है। यह आंतरिक अंगों को, यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए हमारा खोपड़िया है यानी मूड़ी है, दिमाग, तो ये में क्रेनियम नामक हड्डी है, ठीक है, में बंद है। एकरा कोई सुरक्षा नहीं देगा, हेलमेट नहीं पहने रहेगा तो मार देगा कोई झटका, आदमी धाम सीन मर जाए। क्योंकि हमारा मेन सप्लाई जो एमसीबी है हमारा एक तरह से ब्रेन है, तो ब्रेन पर मार दिया एक खोपड़ी, एक बासौट है, एक खोपड़ी मार दिया, खोपड़ी फाड़ देगा। तो मेन हमारा एमसीबी तो कहे भगवान सोचे नहीं नहीं, ये सब कुछ सुरक्षा हम दे देते हैं, ठीक है। तो मानव को कोई ठीक नहीं, कुछ कर देगा, ठीक है। तो ये बना दी कैसे आंतरिक कंकाल में इसको दे दिए, क्या सोचे कहते कि नहीं नहीं तो अपना से सुरक्षा नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा चेस्ट है यानी छाती है, ठीक है, तो ऊपर रिप्स यानी पसली दे दी कि हम इसको डिब्बा में बंद कर देते दिल को, हट को। तो नाजुक चीज है ये सब, इन्होंने करे कहीं मार उड़ दिया करे जाए ना, देखते कौन गाँव में मारे ना फाइट से, तो करे जब मार दिया दिक्कत हो, तो इसलिए भगवान सोचे कि इसको हम ऐसा देते कि वो कवर में रख देते हैं कि इसको खिलौना है, बढ़िया से रख देते दिल यानी हट, ठीक है, इसको कवर में, तो उसी रख दिया यानी आंतरिक अंगों यानी मेन जो सुरक्षा है उसको अंगों का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ठीक है, यह आंतरिक अंगों की मांसपेशियों में यह नीचे होता है, ठीक है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करे, जैसे हार्ट हो गया हमारा, हार्ट हो गया, किडनी फिब्रा, ये सब जो आंतरिक अंग है जो मेन काम है, जैसे मुड़िया हो गया, कपरवा, कपरवा में हड्डी है हमारा, और वो ठीक से एमसीबी सब सप्लाई ठीक से नहीं रहेगा तो मार देगा, दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो भगवान के इसको सुरक्षा प्रदान कर दिया अपना, ठीक है। ये हमारा क्या आंतरिक कंकाल होता है। जैसे जितना देखे मानव, बकरी, कुत्ता, बैल, इसको किसमें है आंतरिक कंकाल। इसके मानव, बकरी, कुत्ता, बैल में देखिए अंदर में कंकाल होता है, बाहर कंकाल नहीं होता है, ठीक है। देखिए आंतरिक, जैसे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, जैसे मान लीजिए मुर्गा खाइए तो बाहर कंकाल रहता है, बाहर चाहे गाय को देखिए तो सिंह बाहर रहता है, बल्कि हड्डी थोड़ी ना, हड्डी उड्डी कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। ऐसे ही आप देखिएगा बगल में उसमें कमेंट हमें बताइए कि कौन सा मतलब कौन सा जीव में कौन सा कंकाल है। सो जैसे आप बकरी देख लिए तो हमें आप कमेंट में बताइए कि बकरी कौन सा कंकाल है, सो ठीक है। जैसे तो इसमें आ जाएगा मानव, बकरी, कुत्ता, जितना भी जीव है, जैसे मानव, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बैल आदि सब किसमें आ जाएगा हमारा आंतरिक कंकाल में। जिसके अंदर कंकाल रहेगा यानी हड्डी रहेगा उसे बोलेंगे आंतरिक कंकाल, जिसके बाहर कंकाल रहेगा यानी हड्डी रहेगा उसे बोलेंगे बाह्य कंकाल। ये समझ गए, आगे हम समझते हैं। देखिए अगला कर रहे हैं कि कंकाल, कंकाल तंत्र यानी अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही दोनों दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी हमारा कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम किससे बना होता है, तो कंकाल तंत्र बना होता है हमारा कि अस्थि एवं उपास्थि दोनों से, यानी हड्डी और कार्टिलेज दोनों से बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक तरह से मुलायम होता है और दूगो मतलब हड्डियों के सिरे पर पाया जाता है, उसे बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज दूगो मतलब दूगो हड्डी जुटेगा ना तो ऊपर सिरे पर पाया जाता है कार्टिलेज। देखिएगा ना, अब किसी को अभी करना होता है, जैसे लड़ाना होता है, कोई कुत्ते को बीच में आदमी रहता है पक्का, ओकरा बोल के लड़ाता है, तो कार्टिलेज वही काम करता है, ठीक है। बीच में खा रहता है, दोनों को एक अथी कर देता है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ये होता है कार्टिलेज। आगे हम आपको बताते हैं कार्टिलेज, बता दी, ठीक। देखिए तो कंकाल तंत्र अस्थि एवं उपास्थि दोनों से मिलकर बना होते हैं, और अस्थि एवं उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बनाता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का बनाता है। कौन टिश्यू का, यानी कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक का बना होता है। अगर आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़िए यानी ऊतक पढ़िए तो ऊतक एक अलग चैप्टर है, बायोलॉजी में घोर मट्ठा करिएगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है हमारा अति उपास्थि यानी हड्डी और अति कार्टिलेज दोनों, ठीक है। इस समझ गए। हम समझते हैं कि आंतरिक, देखिए जो कंकाल का प्रकार है हमारा स्केलेटन सिस्टम का प्रकार है, दो प्रकार, एक बाहरी कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। हम देखते हैं कि आंतरिक कंकाल को संरचना के आधार पर बांट दिया है दो भागों में, ठीक है। संरचना के आधार पर बांट दिया गया है दो भागों में। कहा गया कि आंतरिक कंकाल कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कि उपास्थि और दूसरा होता है अस्थि, ठीक है। देखिए अस्थि मतलब होता है बोन यानी हड्डी, ठीक है। अस्थि मतलब होता है हड्डी यानी बोन, ठीक है। तो अस्थि से थोड़ा सा नहीं कमजोर तो उसे बोलेंगे उपास्थि। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री से कम रहे तो उप प्रधानमंत्री बोलते हैं, जैसे मुखिया से कम पावर है तो उप मुखिया बोलते हैं। उसी तरह हड्डी से कम पावर है उसी को बोलते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज यानी उपास्थि के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि उपास्थि यानी कार्टिलेज किसे कहते हैं, तो ये मुलायम होता है, आपको पता होगा। यह दो हड्डी को अति मुहाने पर पाया जाता है, मुलायम होता है। जैसे मान लीजिए आप मुर्गा उर्गा खाइएगा ना, तो जैसे आप मान लीजिए और मुर्गा उर्गा खाइएगा तो कार्टिलेज जो है पाया जाता है, दो हड्डी को मुहाने पर पाया जाता है। आदमी दरड़ उड़ खा जाता है करोड़ के, लेकिन और जुट के आदमी खाया जाएगा तो वो होता है आपको ना कहते कार्टिलेज ही खाता है। नाक पर क्या पाया जाता है कार्टिलेज, कान पर क्या पाया जाता है कार्टिलेज। दो हड्डी पर मुहाने पर पाया जाता है, नी यानी घुटना पर, यहाँ घुटना तो नीचे है जी, केहनी पर क्या पाया जाता है हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। यानी दो हड्डी ज्वाइन करेगा उसमें, उसके बीच में क्या पाया जाता है कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। और आदमी देखिए ना जो मुर्गा उर्गा खाने वाला है, मछली उछली, अब गांव में जाहिर से मान लीजिए किसी को कितनों खिला दीजिए, जो पीने वाला है दारू तारी, मान लीजिए कहीं बराती वगैरह कहीं गया, आप एक पैक बना दीजिए खुश हो जाएगा। खाने वाला जो मतलब चिकन मटन खाता है उसको खिला दीजिए, तीत उत लगले रहे ऐसे
वाले बड़ी बढ़िया से बनाया था रे चिकन मटन, बोलू बड़ी बढ़िया थे, एकदम सर्दी से होत रहे, पूछित रहे और खाइत रहेगा, ठीक है। तो जो आदमी जैसन है उसको नहीं कीजिएगा तो उसको लगेगा नहीं ठीक नहीं किया, ठीक है, वैसे होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज में समझ उपास्थि होता है हमारा, यह मुलायम होता है, दो हड्डी को सिरों पर पाया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। ये मुलायम किसके कारण होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया, ध्यान सुनिए कि अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता तो बहुत हार्ड हो जाता, तो थोड़ा बड़ी हार्ड हो जाता, बाकी इसमें कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता, कार्बोनेट नहीं, यानी CaCO3 नहीं पाया जाता, इसलिए थोड़ा सा मुलायम होता है, दो सिरों पर पाया जाता है, ठीक है। ये मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, CA3 PO4 के होल्ट वाइज पाया जाता है, ठीक है। इसमें कांड्रीन नामक कहेगा कि उपास्थि में कौन सा नामक प्रोटीन पाया जाता है? कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा था? कांड्रीन, ठीक है। कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है हमारा उपास्थि यानी कार्टिलेज में। ये हमारे नाक में पाया जाता है, कान में, बड़ी हड्डी को मुहाने पर पाया जाता है हमारा कार्टिलेज, ठीक है। आप इसका इमेज चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम साइड में लगा देंगे, आप देख लीजिए, ठीक है। हम समझते हैं कि अस्थि यानी वो थी हड्डी, अस्थि यानी हड्डी यानी बोन, ठीक है। तो बोन समझ लेते हैं, बोन मैरो ये सब, ठीक है। और हम लोग जो देखते हैं हड्डी तो उसका बहुत खोखला अति बहुत अति क्या बोलते हैं उसको, छड़ की तरह मजबूत होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप सोचते हैं कि हड्डी तो बाली बहुत मजबूत, नहीं, वो हड्डी के बीच में ना खोखला एक होता है हमारा, जैसे मान लीजिए आपका ये हड्डी है, आप अगर शाकाहारी जीव होते हैं, मान लीजिए आप मांसाहारी है, मतलब मांस मछली खाते हैं, तो अगर हड्डी तोड़ उड़ के खाइएगा तो बीच में देखिए धब्बा धब्बा लेखन पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा था बोन मैरो, क्या होता है? बोन मैरो, याद रखिएगा, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। यानी इसी में पाया जाता है हमारा RBC WBC। तो बोन मैरो में क्या पाया जाता है हमारा? RBC और WBC। कौन पाया जाता है? बोन मैरो में RBC WBC। तो खून बनता क्या है एडल्ट में? तो बोन मैरो में बनता है, याद रखिए। और बच्चा में बनता है तो वो मीसोडर्म में बनता है, इसको अलग ही टॉपिक है, ठीक है। तो कहेगा कि बोन खून हमारा कहाँ बनता है? तो ब्लड में, कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में, RBC WBC, ठीक है, याद रखिएगा। तो बोन मैरो अस्थि में, कभी कभी इसमें भी बीमारी होता है, तो बीमारी है तो कहीं हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं। बोन कैंसर होता है, हड्डी में बीमारी होता है, लो लेनी के देनी हो जाएगा आदमी को, ठीक है। तो बीमारी है कहीं कुछ होते रहता है, उससे दिक्कत नहीं, इसको याद रखिए, ठीक है। ये हो गया बोन मैरो, WBC RBC हो गया। तो ये हमारा खोखला होता है थोड़ा सा, नहीं, ठीक है, और जाली टाइप के, जाली नुमा आकार टाइप का होता है, जिसमें ये नहीं कि खूब ठोस है, ऐसा भी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। उपास्थि हड्डी क्या होता है? अस्थि हड्डी यानी बोन क्या होता है उसके बारे में समझ लिया, ठीक है। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। तो हमारा सबसे ज्यादा मजबूत जबड़ा की हड्डी होता है, जो बहुत क्या होता है? बहुत मजबूत। और सबसे कठोर होता है दांत के इनामेल, ठीक है। जो हमको दांत पढ़ा दिए, अगर नहीं वीडियो देखे तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे मजबूत हड्डी क्या है? तो दांत के जबड़ा होता है, जो कि बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब हमको आगे बताते हैं। अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाने के कारण ही ये बहुत मजबूत यानी बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। कहेगा कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डी यानी बोन में हमारा, ठीक है। करा है ये भी ध्यान रखिए, इसको छोटे छोटे लिंक है, करा है कि अस्थि यानी हड्डी और अस्थि जुटेगा तो क्या बनेगा? लिंगामेंट। क्या बनेगा हमारा? लिंगामेंट। अस्थि प्लस अस्थि जुटेगा तो बनेगा लिंगामेंट, और मांस प्लस अस्थि जुटेगा तो बनेगा टेंडम। क्या बनेगा हमारा? टेंडम, ठीक है। अस्थि प्लस अस्थि तो क्या बनेगा हमारा? लिंगामेंट, और मांस प्लस अस्थि जुटेगा तो हमारा टेंडम, ठीक है। तो इतना समझ रहे हैं। और हम अगला चार्ट में आपको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और उसके बाद हड्डी के बारे में बताते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारा बोन यानी हड्डी के बारे में, आप समझ लीजिए। तो देखिए, अब मान लीजिए जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए हड्डी कितना होता है? 300 सवा 300, इससे फ्लक्चुएट करते रहता है, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 300 हड्डी होता है बच्चा में, लगा जन्म लेगा उस समय, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि नवजात शिशु यानी जो जन्म लेता है बच्चा, अमूमन उसमें 270 से 300 सवा 300 के पास हड्डी होता है। और जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है 8 से 9 10 साल के, उसमें 208 हड्डी होता है। और कहे एडल्ट में यानी हम लोगों में कितना हड्डी होता है? एक तरह से एडल्ट में, नवयुवक में तो कहेगा 206 हड्डी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये कभी कभी पूछा जाएगा तब बता दीजिएगा। इस चार्ट को हम मिटाते हैं और अगला चार्ट में आपको हड्डी से रिलेटेड अभी जितना हमारा हड्डी के नाम है, कहा कितना हड्डी होता है, सो बताते हैं। यानी एडल्ट में कहिएगा तो 206 हड्डी होता है, हम 206 हड्डी के आपको नाम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो एक बार ले लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताते हैं वीडियो के बारे में। तो देखिए आगे देखते हैं अस्थि यानी हड्डी के बारे में। तो यानी बोन यानी हड्डी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उपांगी हड्डी है, दूसरा होता है एक्सियल यानी अक्षीय, ठीक है। देखिए उपांगी हड्डी का काम क्या होता है हमारा? क्या है कि अस्थि यानी हड्डी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुबंधीय यानी उपांगी हड्डी बोलेंगे, एपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा होता है अक्षीय यानी एक्सियल हड्डी। एक्सियल का मतलब होता है बीचों बीच में, और उपांगी हड्डी मतलब होता है हमारा
जो चलने फिरने कूदने में मतलब मदद करता है, ठीक है, ये किसी की रक्षा नहीं करते। ध्यान सुनिए कि जो उपांगी हड्डी होता है हमारा जो 126 होता है, वो में किसी के चलने फिरने में काम देता है, किसी की रक्षा नहीं करता है। जैसे हाथ हो गया, तो हमारा हाथ किसी की रक्षा नहीं करता है, चलने फिरने खाने पीने में काम करता है, ठीक है। पैर हो गया तो चलने फिरने घूमने में दौड़ने में काम करेगा, किसी की रक्षा नहीं करता है। तो उपांगी हड्डी उसे कहेंगे रक्षा नहीं करता पर चलने फिरने घूमने में काम करता है। और अक्षीय यानी एक्सियल हड्डी कहेंगे उसे, जो शरीर के नाजुक अंग को सुरक्षा करता है, जैसे हार्ट हमारा दिल के सुरक्षा करे, रिप्स यानी पसली सब हो जाएगा तो उसमें है, ठीक है। हम समझते हैं सबसे पहले उपांगी यानी उपांगी हड्डी। तो देखिए एडल्ट जो हमारा मतलब युवक है उसमें कितना हड्डी होता है, 208 होता है। 208 हड्डी में हमारा उपांगी हड्डी कितना होता है, उपांगी तो 126 होता है। कितना होता है, 126। तो याद रखिए इसको, हमको बता देते हैं उपांगी हड्डी कितना होता है, 126, ठीक है। तो इसको याद रखिए, उपांगी हड्डी 126, ठीक है। और एक्सियल हड्डी कितना होता है, तो हमारा 80 हो जाता है, ठीक है। तो 80 ये होता है, तो 126 और 80 जोड़ें तो 208 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 208, ठीक है। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए देखिए हाथ को हम लिम्ब बोलते हैं, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, तो टेक्निकल नाम होता है, आप उतना याद नहीं रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाथ, तो सबसे पहले उपांगी में हम पढ़ लेते हैं हाथ के बारे में, फिर पैर के बारे में। जो हमारा उपांगी हड्डी होता है एपेंडिकुलर 100 होता है 26, 208 में 126 हमारा उपांगी हड्डी नहीं एपेंडिकुलर ही आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम हाथ के बारे में पढ़ ले। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सब हाथ है, हाथ किस में आएगा, उपांगी में आएगा, नहीं हमारा ऊपर वाला में है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हाथ के बारे में। देखिए तो हाथ की हड्डी है, सबसे पहले समझिए जो हमारा बॉडी दिखाई देता है आपको, बॉडी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले, ठीक है। तो हमारा तो इसमें होता है एक हड्डी पे आता है ह्यूमरस। कौन पे आता है, ह्यूमरस। कौन है, ह्यूमरस। तो होता है ह्यूमरस रेडियस अनला। तो याद रखिए ह्यूमरस रेडियस अनला, यानी ह्यूमरस हो गया और फिर अंगूठा हो गया तो रेडियस है, इधर कानी हो तो अनला, ठीक है। तो ह्यूमरस रेडियस अनला याद रखिए उसको। तो हमारा ह्यूमरस में कितना हड्डी होगा, एक हड्डी होगा। रेडियस में कितना, एक हड्डी। अनला में कितना हड्डी, एक हड्डी। और देखिए मेरा हाथ देखिए, तो ह्यूमरस हो गया यहाँ से बॉडी हमारा क्या ह्यूमरस, ठीक है। और इसके बाद हो गया अल्ना, तो ह्यूमरस रेडियस हो गया उठा वाला, इधर हो गया अल्ना, ठीक है। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना हो गया, दो हड्डी, एक ही हड्डी सब में, एक ह्यूमरस में, एक रेडियस में, एक अल्ना में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है कि कार्पल। कार्पल का मतलब होता है कलाई। कार्पल का मतलब होता है कलाई। जो कलाई है हमारा, इसमें कितना हड्डी होता था, 8 होता है। क से कलाई और क से कार्पल। तो कार्पल में कितना हड्डी होता था हमारा, 8 ना। टूट गई थी ना, है गाना कि टूट गई दिल कैसे दुनी की कलाई, छोड़ी ना कलाई रह जाई। तो कलाई का मतलब कहता है हमारा कार्पल। तो क से कलाई, क से कार्पल। तो कार्पल में कितना हड्डी होता है हमारा, 8 होता है, ठीक है। ये समझिए। और देखिए अगला देखते हैं मेटा कार्पल। तो मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो कलाई के अगला भाग होगा मेटा कार्पल। क्या होगा, मेटा कार्पल। इसे बोलते हैं हथेली। क्या बोलते हैं, हथेली। तो हथेली में कितना हड्डी का, 5 जंक्शन पॉइंट है। ये जंक्शन है जैसे आदमी घेले, एक उंगली, 2 और 3 4 5, तो कितना हमारा 5 था। तो कहे मेटा कार्पल में कितना हड्डी होता था, 5, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लेंजिज यानी उंगली में कितना हड्डी होता है हमारा था, 14। क्यों, क्योंकि एक में 3 भाग बढ़ता है, 1 2 3, 3 भाग। 3 5 15 कहेगा नहीं, औठा हमारा लगले मतलब हथेली से सट गया, ठीक है। तो उसमें 2 फोल्ड होता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 14। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 30। 30 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो हाथ में कितना हड्डी हो जाएगा हमारा, 30 हुआ, ठीक है। कितना जो है 30 हुआ, और 30 गुना 60 यानी हाथ दोनों हाथ में मिला कितना हो जाएगा, 60। तो 60 हमारा इसे हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए हम। तो उसी को हम आपको बता देते हैं। देखिए तो हमारा हाथ में, हम मानव में कितने हाथ है, 2 है, तो कॉमन बात है, ठीक है। तो हाथ में कितना हो जाएगा हमारा, 2 30 गो हड्डी, एक में 1 दूना 2 हमारा, क्योंकि एक में 2 से गुना तो हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। 60 30 गुने 60 तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 गुना 2 तो हमारा 60 हो जाएगा। यानी मेरे पास 2 हाथ है ना जी, इसीलिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ट्रिक क्या है आपको कि देखिए जो हमारा 14 का चांद होता है, चाहे इसे भी याद रखिए कि फिंगर यानी उंगली में कितना है कहेगा। देखिए याद रखिएगा, फिंगर यानी फ्लेंजी, यानी उंगली में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है। अब फर्स्ट से फिंगर होता है, फर्स्ट से फ्लेंजी, तो कहेगा उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 14 होता है। और 14 तारीख को समझिए कि चेहरा में भी हड्डी 14 ही होता है। तो 14 ही के चांद, मतलब लड़का जब डेमो देता है लड़की को तो यही बात बोलता है कि 14 ही के चांद हो तुम, ठीक है। 14 ही के चांद हो तुम, तो लड़की बहुत खुश होता है, डेमो में बहुत लड़का मानता है, ठीक है लड़की को। तो हाथ में भी मतलब उंगली में हमारा कितना हड्डी पाया था, 14। अब चेहरा में भी कितना हड्डी पाया था, 14। तो ये 14 गो है नहीं, 14 मतलब मुट्ठी बांधी तो उंगली हमारा होगा हड्डी में 14। 14 को 14 पर मारेंगे तो नक्शा बिगड़ जाता है, याद रखिएगा। 14 गो उंगली हो गया, 14 गो हमारा हड्डी किसमें पाया था, उंगली में, और चेहरा में भी 14 गो। तो 14 ही के चांद लगती हो तुम, तो मतलब डेमो में खूब लड़का बोला। इसको याद रखिएगा कि उंगली यानी हाथ में, उंगली में यानी फ्लेंजिस में कितना है हमारा हड्डी, तो 14, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए तो हमारा हाथ कितना है, 2 है। तो एक ऊपर 30 हुआ, 30 गुना कितना हो जाएगा, 30 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो कितना हो जाएगा, 60। याद रखिए उसको, हमारे पास 2 गुना हाथ है जी। तो हम याद रखिए इसको कि ह्यूमरस रेडियस अनला मेटा कार्पल कार्पल फ्लेंजिज, इतना याद हो, ठीक है। तो याद रखिए उसको, याद रखिए ट्रिक क्या है हमारा कि ह्यूमरस एक हड्डी होता है, रेडियस एक हड्डी होता है, अनला एक हड्डी होता है, कार्पल कितना 8 हड्डी होता है, और मेटा कार्पल कितना होता है, 5 होता है। फ्लेंजिज यानी उंगली में कितना हड्डी होता है, तो 14 होता है। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार बोलिए आपको याद हो जाए। ह्यूमरस रेडियस अनला मेटा कार्पल कार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अनला मेटा कार्पल कार्पल फ्लेंजिज उंगली, ठीक है। इसको ह्यूमरस रेडियस अनला कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, इसको 2-3 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं
तो 30 दूना कितना हो जाएगा हमारा 60। तो 60 को उंगली तो हमारा दोनों हाथों में पाएगा। तो कहेगा कि हाथ में कितने हड्डी होते हैं, तो हमारा 30। कितना 30, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो 30 30 60 हड्डी हो गया। समझ गए। हम समझते हैं पैर है, पैर के बारे में समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले समझते हैं पैर, यानी पैर में कितने हड्डी होता है, 100 उसका। तो देखिए पहले सबसे पहले देखिए तो फीमर आता है हड्डी में, किसमें आएगा हमारा फीमर। ये हाथ के बारे में समझ लिए, और समझते हैं पैर के बारे में, ठीक है। तो पैर में हमारा क्या होता है फीमर, फीमर को बोलते हैं उरू हस्ती, यानी इसमें कितना हड्डी होता है, एक होता है। आप इसको मतलब कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहेगा पैर, यानी पैर की हड्डी में सबसे पहले हमारा फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी कहते हैं। गांव देहात में कहते हैं जांग, यानी जांग में हड्डी, यानी कहिएगा तो फीमर कितना है हमारा, हड्डी की संख्या तो एक है। इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। बीपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया था कि उरू अस्थि कहाँ पे है, तो लड़का से पकड़ उरू कथी बोल दिया, तो फीमर को ही हिंदी में बोलते हैं उरू अस्थि, ठीक है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि उरू अस्थि कहाँ पाया था, तब आदमी पागल हो गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन कहीं से ना पूछा, बस थोड़ा सा नहीं, आदमी टेक्निकल नाम का भी उपयोग कर देता है कभी कभी, ठीक है। तब फीमर को ही बोलते हैं हम उरू अस्थि। ये हमारा लगभग 48 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। सबसे लंबा हमारा क्या होता है, फीमर नहीं जांग की हड्डी होता है, ठीक है। 48 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसको याद रखिए। अगला हम देखते हैं पटेला। फीमर के बाद कौन आ गया हमारा पटेला। तो पटेला का मतलब यहाँ होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसका तो टिबुआ, दूसरा फिबुला। पैर के हिस्से है, जिससे मान लीजिए केहूनी में होता है ना, हम वो नहीं है। बाकी यहाँ हमारा पटेला है, कौन हड्डी है, पटेला। आदमी कहता है गाँव देहात में लड़की के महिला के बुद्धि ठेहुना में होता है, ठेहुना के बोलते हैं पटेला है। एगो हड्डी किसमें, पटेला में, ठीक है। अगला टिबुआ, एक साइड जो हमारा अंगूठा बोलते हैं टिबुआ, एक साइड फिबुला। टिबुआ हड्डी, टिबिया जो हड्डी होता है बहुत चमकीले होते हैं, बहुत ध्यान रखिए। टिबिया हड्डी हमारा चमकीले होता है, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, इसको याद रखिए। अगला अंदर टार्सल। तो यहाँ जो होता है, यहाँ हाथ में होता है कार्पल, यहाँ पैर से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा टार्सल, क्या हो जाएगा टार्सल। तो टार्सल में कितना हड्डी हो जाएगा हमारा 7, क्या हो जाएगा टार्सल में 7, ठीक है। और मेटाटार्सल में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। हथेली यानी पैर के पंजा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, मेटाटार्सल में हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। और फ्लेंजी यानी उंगली में कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, कितना 14, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 गुना गुना करते हैं हमारा तो हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 30 30 कितना हो जाएगा हमारा 60, 30 30 कितना हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो 60 है 60 कितना हो जाएगा 120, और 120 और उपांगी हड्डी में कितना था हमारा 126 है, इसको याद रखिए कितना था 126। तो 126 में 60 से 120 तो ऐसे ही होगा, बचा कितना 6। अब 6 को निपटाते हैं, इधर देखिए ध्यान से। देखिए हमारा जो पैल्विक हड्डी होता है, पैल्विक कॉमर्स रिलेटेड है, तो हमारा क्या है पैल्विक, क्या, ठीक है। कॉमर्स रिलेटेड है तो कथी नाम है हमारा पैल्विक, ठीक है। क्या है पैल्विक, कॉमर्स रिलेटेड है पैल्विक, यानी पैर रूट से रिलेटेड है, तो हमारा क्या रखे पैल्विक। तो पैल्विक हड्डी कितना होता है हमारा 2 होता है, क्या होता है 2 होते हैं। जो ईसीएम हड्डी नामक से जुड़ा रहता है, हम लोग बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, इसको याद रखिए। तो पैल्विक कितना हड्डी हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और कैल्विक, कॉलर से याद रखिएगा कैल्विक। गांव देहात में देखिए ना, पहले आदमी हौसली पहनता था, तो वो होता हमारा था कैल्विक हड्डी, कितना हड्डी होता है 2, तो 2 2 कितना है 4, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैल्विक, कॉलर से याद रखेगा कैल्विक, इसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। अगला देखते हैं स्केपुला, यानी अंश मेखला, जो पंखुड़ा देखते हैं इधर पंखुड़ा, इतना बड़ा होता है पंखुड़ा, तो ये स्केपुला हो जाएगा हमारा 2। तो 2 2 का हो जाएगा हमारा, तो 2 2 4 2 6, तो देखिए 7 7 120 हो जाएगा, 6 126, यानी हमारा पूरा उपांगी हड्डी कितना है 126, निपटा दिए, कितना आसान है जी। अब इसको याद रखिएगा कि फीमर पटेला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी। इसको याद रखिए, 2 3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि फीमर क्या बोले, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजी, इसको याद रखिए, ठीक है। तो हमारा 180 126 निपट गया, और बताए 80 80 को तो 2 3 मिनट में हम निपटा देंगे। अक्षीय हड्डी की संख्या कितना होता है 80 होता है, इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले समझिए कि करेसुदंत यानी मेरुदंड, जिसमेम रिब्स की पसली जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है, उसमें हमारा 26 हड्डी होता है, तो याद है 26। और हम कह सकते हैं रिब्स यानी पसली में कितना होता है 25, तो 26 में 51 गो, इधर 29 गो हड्डी हो गया हमारा 80। तो इसको थोड़ा थोड़ा खंडिंग में करके पढ़ लेते। देखिए सेरुक दंड या मेरुदंड यानी बैकबोन, सब कह रहता है कितना हड्डी हमारा रीढ़ की हड्डी, तो 26 होता है। एडल्ट यानी युवक में लगभग 26 गो हड्डी रहेगा, ठीक है। लगभग क्या 26 हो जाता है, मेरा आदत है कुछ चीज में लगभग बोलना था, आप इसको निगलेक्ट कर दिए। तो कितना होता है 26 होता है। और कहेगा एडल्ट में कितना हड्डी की संख्या 26, रिब्स में पतली वाला इधर में बैकबोन में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पीछे वाला जो है सो, ठीक है। और कहेगा बच्चा में कितना होता है 33 होता है, तेल उल मालिश करते करते वो हड्डियां जुट जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कहेगा बैकबोन रीढ़ की हड्डी कितना होता है, तो अपना 26 होते हैं, बच्चा में कितना 33 होता है, ठीक है। अरे पसली यानी रिब्स में कितना हड्डी होता है, तो 12 जोड़ी, 12 दूना 24, जोड़ी का मतलब 2 एक जोड़ा चप्पल मतलब 2 होता है, ठीक है। तो इसी तरह 12 दूना 24 हो गया, और एक देखिए एक होता है 25। तो कहेगा कि टोटली स्टर्नम, देखिए कह रहा है पसली पीछे की ओर मेरुदंड से यानी बैकबोन से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है, ठीक है।
रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है पीछे वाला से, ठीक है, अति ये हमारा रिब्स यानी पसली, ठीक है। और आगे से हड्डी जुड़ा रहता है हमारा एक्सटर्नल नाक हड्डी से, किससे, एक्सटर्नल नाक, ये जो हमारा दिल है एक तरह से हट कहिए जो भी है, ठीक है, ये जो हमारा है तो लात खाने वाला दिल है, ठीक है, हम तो लात खाने वाला दिल बढ़ा दिए, ठीक है। ये जो हमारा अति अति होता है कवरी में है, ठीक है, तो वो जो हमारा आता है ये आगे स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ा रहता है, किससे, स्टर्नम नाम। भगवान का की है कि 12 दूना 24, 12 को इधर पसली 12 को इधर पसली, तो दोनों पसली के लाए यहाँ बीच में एगो स्टर्नम नामक हड्डी से जोड़ दिए, ठीक है। तो 12 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। गाना ना सुने, दिल स्टर्नम नाम हड्डी से, तो दिल चिरेगा नहीं, दिल चीर के देखते नहीं नाम होगा, नहीं चिराने वाला है, क्योंकि जो आदमी बायोलॉजी नहीं पढ़ लो उसको पता नहीं कि भाई स्टर्नम नाम हड्डी आगे बिल्डिंग कर ले तो जुड़े वाला है नहीं। और नीचे से जो फ्लोटिंग रिप्स होता है 2-3 को बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग छोड़ दे ले, भगवान के ये 2-3 को ऐसे छोड़ दे जा खेले, तो फ्लोटिंग रिप्स आदमी पॉजिटिव में मारेगा ना तो सांस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसको याद रखिए आप। अगर हम समझ लेते हैं स्टर्नम हड्डी से आगे से जुड़ा हुआ है, पीछे से कह मेरुदंड से आगे स्टर्नम हड्डी से, ठीक है। अब देखते हैं सिर में कितना हड्डी, तो 29 हड्डी होता है, इसको थोड़ा खंडिंग कर लेते हैं। देखिए स्कल यानी खोपड़ी का है, सिर यानी हेड में हड्डी की संख्या कितना है, तो 29, ठीक है, पर स्कल यानी खोपड़िया में हड्डी कितना है, खोपड़िया में तो 22 गो हड्डी है, ठीक है। स्कल यानी खोपड़ी में हड्डी कितना है, तो 22 गो। और फेस में हड्डी कितना है, उसमें तो 14 गो। और कपार यानी क्रेमियम नामक जो हड्डी है हमारा, इसमें कितना है, तो हमारा 8 गो। और हाइड यानी जो हमारा कंठवा होता है, जो फांसी लगाया जाता है तो मर जाता है, तो ये हाइड में टूट जाता है तो मर जाता है। और कान में हड्डी कितना होता है, 6 होता है, 3 गो, 3 गो, तो 3 दूना 6। अब जानते हो इसका ट्रिक है मिस, मिस किस, क्या है मिस किस, यानी मिस यानी मेलियस इनकस स्टेप, स्टेप हमारा सबसे छोटी हड्डी होता है 0.6 mm का होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कई बार पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेप, सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, उरु, अस्थि, ये भी पूछे बीपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछे तो इमिलियस इनकस स्टेप हमारा सबसे छोटी हड्डी स्टेप होता है, ठीक है। हड्डी से रिलेटेड आई होप कि आप समझ रहे हैं। हड्डी आप जान ही गए कि जो हमारा बाल्य अवस्था में होता है 208 हड्डी होता है, एडल्ट में कहिएगा तो 206 हड्डी होता है, और शुरू में बच्चा उच्चा रहता है 350-270 के आसपास हड्डी होता है, ठीक है। अब आगे अगर पढ़िए तो हड्डी से लिंगामेंट मतलब ज्वाइंट पढ़िएगा कि हमारा जो केहुनिया है एक के साइड खुलता है, और एक के साइड इतने तक लेता है, पूरा कहे नहीं जाता है। जो नट्टी है इधर चारों बगला हो सकता है, घूम सकता है, कहे इसे बारे में आप ज्वाइंट यानी संधि के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं हड्डी से रिलेटेड वीडियो। आपको जो टॉपिक में डाउट है यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।